नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। गहराई से समझेंगे कि ये रिलीजियस ओसीडी क्या है और क्यों भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी विचार आए, कैसा भी विचार आए, भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम ये बात समझेंगे, गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है। रिलीजियस ओसीडी में बेसिकली 4 तरीके के विचार आते हैं। भगवान के लिए सेक्सुअल विचार आते हैं, अब्यूजिव विचार आते हैं, गालियाँ निकलती हैं। तीसरा हमें आता है गंदे विचार, भगवान के ऊपर कुछ गंदा गिरता हमें दिखाई देता है, पेशाब वगैरह ऐसा कुछ हमें विचार आता है। और चौथा मन्नत के लिए विचार आते हैं। मन्नतें आने लग जाती हैं मन में अपने आप, बिना मांगे आने लग जाती हैं और फिर हम उनको पूरा नहीं कर पाते और डर लगता है कि अब भगवान क्या करेंगे, अब भगवान सज़ा देंगे। तो बेसिकली ये 4 तरीके के विचार रिलीजियस ओसीडी में हमको आते हैं। सेक्सुअल विचार आते हैं, अब्यूजिव विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं और मन्नत से रिलेटेड विचार हमें आते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी विचार के कारण भगवान आपका कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। वो क्यों हमारा बुरा करेंगे? क्योंकि हमें ये विचार आ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो बुरा करेंगे। क्या आप ये खुद से लाते हो, अपनी मर्जी से लाते हो? नहीं लाते हो। फिर कैसे आते हैं? मन लाता है, अपने आप लाता है। मन का स्वभाव है, मन का नेचर है कुछ भी सोचना, कुछ भी सोचना। मन कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी मन सोच सकता है। अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। भगवान के लिए वो अच्छे विचार भी ला सकता है, भगवान के लिए वो बुरे विचार भी ला सकता है। मन को थोड़ी पता है क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए मन कुछ भी हमारा सोच सकता है, किसी का भी मन सोच सकता है। और अकेले आप नहीं हो जिनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, करोड़ों लोग मिलेंगे ऐसे जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं। करोड़ों लोग आपके सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, और नॉर्मल लोगों को भी। आपको लगता होगा कि मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ, नॉर्मल लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल लोगों को भी भगवान के लिए कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेते हैं, ज़्यादा उससे डरते नहीं हैं। डरते नहीं तो विचार फिर परेशान करते नहीं है। जो डर गया वो फंस गया। आप डर गए और इसलिए फंस गए, डर में फंस गए। डर के कारण आपने क्या करा? विचारों को दबाना शुरू करा, विचारों से लड़ना शुरू करा, जिसके कारण विचार और ज्यादा आपके बढ़ गए। ये दिक्कत हो गई है, ये गलती आपने करी। विचारों से आप डर गए और उसका जो ब्लेम था वो खुद पर ले लिया कि मैं ला रहा हूं और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। दोनों ही झूठ है। ना तो आपने लाया और ना आप ऐसा कुछ कर रहे हो। मन ने लाया, और मन ने किस लिए लाया? क्योंकि वो ला सकता है, वो ऐसा सोच सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है। मन हमारा कुछ भी सोच सकता है, ये बात आपको समझनी है। हमारे मन का ये स्वभाव है। तो आपके मन में चाहे भगवान के लिए कोई भी विचार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम है आपके मन का कुछ भी सोचना, सही गलत कुछ भी सोचना। आपको भले ही ना पता हो अपने मन के बारे में, लेकिन जिसने मन को बनाया है, जिसने मन की रचना करी है, जिसने पूरे शरीर की और पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, उसको तो पता ना क्या चीज़ कैसे काम करती है। भगवान को तो पता है ना कि ये मन कैसे काम करता है। तो वो सब जानता है। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। उसको पता है कि ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मन मुझे भी गाली निकाल सकता है। उसको पता है ये बात, ठीक है? उसको पता है, उसको पता है। और वो कुछ आपका बुरा नहीं करेगा, कुछ आपका बुरा नहीं करेगा। वो सब जानता है, वो सब जानता है कि आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हो। आपकी कोई गलती नहीं है। मन है जो अपने आप इन विचारों को लेकर के आ जाता है। तो हमें मन से भी नहीं लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। मन का काम है, मन का कार्य है कुछ भी कल्पना करना। काल्पनिक एक मन का काम होता है, कल्पना को क्रिएट करना, काल्पनिक विचारों को लाना। तो ये बस एक काल्पनिक विचार है, कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है, ठीक है? इससे कुछ होगा नहीं आपके जीवन में। तो ये तो हमने एक कारण को समझा। अब दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण को हम समझते हैं, जो समझ करके आपका बहुत डर निकल जाएगा।
तो दूसरा ये है कि जो भगवान का प्यार है ना, वो निस्वार्थ होता है। उसमें कोई स्वार्थ, कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं होती, वो बेशर्त होता है। वो बेशर्त होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती है। और भगवान का प्यार तो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा। मान लेते एक बच्चा अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, ठीक है, तो क्या उसके माँ बाप अब उसका बुरा सोचेंगे? क्या माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। बेशक वो बच्चा उसको गाली दे दे, लेकिन माँ बाप फिर भी उस बच्चे का बुरा नहीं सोचेंगे। ऐसे होते हैं माँ बाप, तो भगवान कैसा होगा? भगवान आपको क्यों इतना पापी लगता है कि वो आपको पाप दे देगा? आपके माँ बाप दे देते हैं क्या आपको पाप? क्या वो देते हैं बद्दुआ आपको? कई बार ऐसे बच्चे मैंने देखे जो अपने माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल ही बदतमीजी से बात करते हैं, बिल्कुल ही उनका सम्मान, उनका आदर नहीं करते, लेकिन माँ बाप तो फिर भी प्यार करते हैं ना। माँ बाप होते हैं ना ऐसे, चाहे उनका बच्चा कुछ भी उनके साथ करे, चाहे उनका सम्मान करे ना करे, उनको गाली तक क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ऐसे होते हैं ना माँ बाप, तो भगवान भी तो ऐसा ही है। भगवान भी तो ऐसा ही है। वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करता है, चाहे हम उसको माने या उसको मानने से ही इनकार कर दें। उसको मानने से भी अगर हम इनकार कर दें, तब भी वो हमें प्यार करेगा, जैसे नास्तिक लोगों को करता है। नास्तिक लोगों को क्या भगवान प्यार नहीं करता है? करता है, बिल्कुल करता है। वो भी तो दुनिया में है ना, उसने उनको भी तो बनाया है ना भगवान ने, बिल्कुल। तो आपको इस बात को समझना है कि मेरे मन में चाहे कोई भी विचार आए, अच्छा आए भगवान के लिए या बुरा आए, चाहे कुछ भी आए, मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मुझे उसका ब्लेम खुद पर नहीं लेना है, वो मन सोचता है मेरा, अपने आप सोचता है, पहली बात ये समझनी है। दूसरी ये समझनी है कि वो अपने आप जो विचार आ रहा है वो कुछ गलत नहीं है, मन का स्वभाव है ये, मन का स्वभाव है, मन अपने आप ऐसा सोच रहा है, ठीक है। दूसरी बात, और तीसरी, कि ये जो विचार आ रहे हैं इनसे भगवान मेरा कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप नहीं जानते, लेकिन भगवान सब जानते हैं। इस सृष्टि में ऐसी हजार चीजें हैं जो मनुष्य को आज तक नहीं पता है, और शायद कभी पता भी नहीं लगेगी, लेकिन भगवान जिसने सृष्टि की रचना करी है उसको सब पता है, उसको सब पता है, बेशक हमें ना पता। उसी ने शरीर को बनाया है, तो क्या उसने जिस शरीर को बनाया है, क्या वो शरीर को नहीं जानता है? क्या वो शरीर कैसे काम करता है, उस शरीर के जो अंग है वो कैसे काम करते हैं, क्या वो नहीं जानता है? क्या उसको हमें साबित करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे भगवान मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो? क्या हमें ये सब बोलना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सब जानता, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माफी भी मांगने की जरूरत नहीं है इन विचारों के लिए, क्योंकि आप थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, मन कर रहा है, अपने आप कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, भगवान सब जानते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और माँ बाप का मैंने एग्जाम्पल दिया, माँ बाप से भी बढ़कर भगवान है, क्योंकि सबकी रचना भगवान ने ही करी है, इस बात को आप समझो। माँ बाप जब अपने बच्चों को बुरा नहीं करते हैं, अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं करते, चाहे बच्चे उनका बुरा कर दे, तो भगवान कैसे कर देंगे? भगवान कैसे कर देंगे? वो अपने बच्चों का बुरा कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? आप खुद सोच करके देखो। नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो हमेशा हमें प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है, भगवान से डरना बंद करना है, तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डर आपका निकला होगा, और थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, ये बातें समझ के, ये बातें सुन के, ये सच्चाई सुन के, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान से समझनी है जो आज मैंने आपको बताई, और मात्र समझने से आपका डर निकल सकता है, मात्र ये बातें समझने से आपका डर निकल सकता है। आप अपने डर से, अपनी ओसीडी से बाहर आ सकते हो, और एक बेहतर, एक अच्छा, एक खुशियों भरा जीवन बिता सकते हो। यही मेरी आशा है, यही मेरी इच्छा है, यही मैं चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
मुस्कुराहट लाइए अपने चेहरे पर। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। भगवान सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानते हैं। सृष्टि के निर्माता है ना, सृष्टि में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो नहीं जानते? हमारे भी निर्माता हैं, हमारा भी शरीर का निर्माण उन्होंने ही करा है, तो क्या हमें नहीं जानते होंगे हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्या वो नहीं जानते? सब जानते हैं। आप नहीं जानते ना, आप भी जान लो, वो तो जानते हैं। वो तो कुछ करेंगे भी नहीं आपको। आपको ये वहम हो गया कि वो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो डरना बंद करो और अपने डर से मुक्त हो जाओ, एक बेहतर जीवन बिताओ, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, मिलूंगा, कुछ अच्छा, कुछ नया आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा। नई वीडियो के साथ, एक नई विजडम के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।